हेलो स्टूडेंट्स, एलएनआईपी का 2023-24 सेशन का प्रोस्पेक्टस आ गया है। जैसा कि मैंने एलएनआईपी की पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा एलएनआईपी के बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बीपीएड का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है एलएनआईपी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एलएनआईपी बीपीएड में एडमिशन आपका सीयूईटी के स्कोर के थ्रू होगा। तो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है। उसकी लास्ट डेट क्या है? 30 मार्च 2023। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी आपकी सीयूईटी की? तो वो होगी 750 रुपीज जनरल कैटेगरी की, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की 700 और एससी एसटी कैटेगरी की 650 रुपीज। ये है आपके सीयूईटी की फीस जो कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके आगे भी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए। उसकी फीस भी आपको दिख रही है। जनरल कैटेगरी की 1000 रुपीज, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 900 और एससी एसटी कैटेगरी की 800 रुपीज। ठीक है, तो टोटल फीस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, टोटल कितना पे करना होगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो सिर्फ सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2023 है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा कर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आप अपना एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे एलएनआईपी में बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई है रजिस्ट्रेशन की। अब हम बात कर लेते हैं टोटल फीस की। एलएनआईपी में अगर आपको बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के बाद आपको टोटल कितना फीस का पेमेंट करना होगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फीस की डिटेल है आपकी। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 61,000 पे करना होगा और सेकंड सेमेस्टर में 52,600, जिसे मिलाकर टोटल आपकी फर्स्ट ईयर की फीस हो जाएगी 1,13,600 रुपीज। इसी तरह से फॉरेन नेशनल्स और एनआरआईज के बारे में भी लिखा हुआ है, उनकी टोटल फीस होगी 1,88,200 रुपीज पूरे फर्स्ट ईयर की। लेकिन एडमिशन के समय ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही पे करनी है। सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको सेकंड सेमेस्टर में पे करनी होगी। ठीक है, ये सारा इंक्लूड करके मैंने बताया हुआ है। हॉस्टल फीस, इसमें मेस फीस, ट्यूशन फीस, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने बीपीएड की टोटल फीस की। अब बात कर लेते हैं हम टोटल सीट्स की। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग एलएनआईपी के दो सेंटर्स हैं, एलएनआईपी ग्वालियर और एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी। ग्वालियर में बीपीएड की कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं और गुवाहाटी में भी टोटल 100 सीट्स हैं। इन 100 सीट्स के अलावा 10% सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी हैं, जिन्हें मिलाकर 110 ग्वालियर में हो जाता है, 110 गुवाहाटी में हो जाता है। और इनके अलावा कुछ सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी हैं और कुछ वार्ड कोटा से भी कुछ सीट्स हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स आपको दिख रही हैं। गर्ल्स बॉयज का भी क्राइटेरिया इसमें फिक्स है, तो वो भी आप लोगों को दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, एलएनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों सेंटर्स के बारे में। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आपको करना होगा ताकि आपको एलएनआईपी में बीपीएड में एडमिशन मिल सके। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, सिलेक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करने होंगे। सबसे पहला है आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका वेटेज 40% होगा। दूसरा होगा आपका स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसका वेटेज 60% होगा। तीसरा है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई वेटेज नहीं है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 1 बाय 1 इन तीनों की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, रिटन एंट्रेंस का जो टोटल वेटेज है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में वो 40% होगा। क्या होगा इसका सिलेबस? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये टोटल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो आपका रिटन टेस्ट है, इसकी पूरी मार्किंग स्कीम क्या है? सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, मार्किंग स्कीम क्या है इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसके -1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, और अगर क्वेश्चन सही रहता है तो +5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो 0 मार्क्स हैं। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है, इसका ध्यान रखते हुए आप अपना रिटन टेस्ट दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमारा बेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है उसके स्टेप्स भी आपको दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। अब आते हैं हम अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के सेकंड कंपोनेंट पे, जो कि है स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसका टोटल वेटेज कितना है? 60% होगा फाइनल मेरिट के अंदर। इसमें क्या होगा, आपकी गेम की स्किल चेक करी जाएगी
कौन कौन से गेम्स, ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये लिस्ट दिख रही है। ये जो भी लिस्टेड गेम्स हैं इनमें से किसी भी एक गेम में आपको अपना स्किल टेस्ट देना है। अब इसके लिए भी आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना होगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि बाद में एक फॉर्म फिल करना होगा जिसकी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। वो फॉर्म कब आएंगे, वो भी बाद में ही आएंगे। अभी फिलहाल आपको एक ही फॉर्म फिल करना है जो कि CUET वाला है। तो स्किल टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम अपने लास्ट कंपोनेंट पे सिलेक्शन प्रोसीजर के, जो कि है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये क्वालिफाइंग है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसका कोई वेटेज नहीं है फाइनल मेरिट के अंदर, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो चाहे आपके रिटर्न में कितने ही अच्छे मार्क्स हों, चाहे आपके स्किल टेस्ट में कितने ही अच्छे मार्क्स हों, लेकिन आपका एडमिशन LNIP में नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है। तो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, देख सकते हैं आप, 4 चीज़ें आपसे कराई जाएंगी। 50 मीटर डैश, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो और 1000 मीटर्स रन और वॉक टेस्ट। ये 4 चीज़ें हैं। इसका कन्वर्जन टेबल भी आपको दिख रहा है कि कितने टाइमिंग पे अगर आप 50 मीटर डैश कंप्लीट करते हैं तो कितने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और कितने टाइम पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरह से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का भी कन्वर्जन टेबल आपको दिख रहा है, ओवरहेड बैक थ्रो का भी कन्वर्जन टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और 1000 मीटर रन और वॉक टेस्ट का भी आपको कन्वर्जन टेबल दिख रहा है। इसके बारे में डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा जिस समय फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, जो कि क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और आपका स्किल टेस्ट होना है जिसका 60% वेटेज है। बाकी रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दे दी है LNIP में BPED के एडमिशन से रिलेटेड। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं।